हाय फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। एपीएस में आपका स्वागत है। चलिए आज हम लोग 2-3 दिन के बाद आ रहे हैं यूटेरिया प्रैक्टिस सेट नंबर 4 लेकर के, ठीक है। चलिए, हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर करना ना भूलिए। चलिए पहला पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर। लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक LPI 2023 से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। तीनों कथन सही है। यह विश्व बैंक द्वारा प्रकाशित किया जाता है। 139 देशों की सूची में भारत का 38वां स्थान है। इस सूचकांक में सिंगापुर जो है प्रथम स्थान पे है, ठीक है। तो तीनों कथन सही। लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक 2023 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यह विश्व बैंक द्वारा प्रकाशित किया जाता है। 139 देशों की सूची में भारत 38वें स्थान पर है। इस सूचकांक में सिंगापुर पहले स्थान पर, ठीक है। हाल ही में प्रतिष्ठित संतोकवा मानवतावादी पुरस्कार 2023 किसे दिया गया है? तो सोनम वांगचुक को, ठीक है। हाल ही में प्रतिष्ठित संतोकवा मानवतावादी पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया? तो सोनम वांगचुक को, ठीक है। हुरून रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा प्रकाशित ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2023 के अनुसार भारत 68 यूनिकॉर्न के साथ इंडेक्स में कैमा स्थान पर बन गया है? तो तीसरे स्थान पर, ठीक है। हुरून रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा प्रकाशित ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2023 के अनुसार भारत जो है 68 यूनिकॉर्न के साथ इंडेक्स में कौन सा स्थान हासिल किया है? तो तीसरा, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष द्वारा जारी विश्व जनसंख्या स्थिति रिपोर्ट 2023 के संबंध में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सत्य है? तो तीनों कथन सत्य। चलिए पढ़ते हैं। पहला नंबर, भारत की 68% आबादी 15 से 64 वर्ष की श्रेणी की है, ठीक है। भारत की जो 68% आबादी वो 15 साल से लेकर 64 वर्ष तक की श्रेणी में है। वैश्विक स्तर पर पुरुषों की जीवन प्रत्याशा जो है अब 71 वर्ष है, जबकि महिलाओं का जो है यह कितना है? 76 वर्ष है, ठीक है। वैश्विक स्तर पर पुरुष की जीवन प्रत्याशा 71 वर्ष और जबकि महिलाओं का कितना है? 76 वर्ष। जुलाई 2023 तक चीन की 142.57 करोड़ जनसंख्या की तुलना में भारत की जनसंख्या 142.86 करोड़ तक पहुंच जाने का अनुमान है, ठीक है। तो तीनों कथन सत्य है। हाल ही में किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा साथी पोर्टल मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया? तो कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय। हाल ही में किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा जो साथी पोर्टल और मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया? तो कृषि और किसान मंत्रालय द्वारा, ठीक है। 18 अप्रैल 2023 को भारत में पहला एप्पल स्टोर कहाँ खोला गया है? तो मुंबई में। 18 अप्रैल 2023 को भारत में पहला एप्पल स्टोर कहाँ खोला गया है? तो मुंबई में खोला गया है, ठीक है। विजडन के 5 क्रिकेटर ऑफ द ईयर में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी? हरमनप्रीत कौर, ठीक है। विजडन के 5 क्रिकेटर ऑफ द ईयर में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी? तो हरमनप्रीत कौर, ठीक है। हाल ही में किस संगठन ने उभरते खतरों के लिए तैयारी और लचीलापन मतलब पीट पहल की शुरुआत किया? तो विश्व स्वास्थ्य संगठन ने। हाल ही में किस संगठन ने उभरते खतरों के लिए तैयार और लचीलापन पहल शुरू किया है? तो कौन? विश्व स्वास्थ्य संगठन, ठीक है। चलिए, गर्मियों में पानी की कमी को दूर करने के लिए जल बजट को अपनाने वाला पहला राज्य कौन है? तो केरल। जल बजट को अपनाने वाला पहला राज्य कौन है? तो केरल बन गया। प्रलय के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करिए। तीनों कथन सही है। यह एक बैलिस्टिक मिसाइल है। प्रलय जो है बैलिस्टिक मिसाइल है। यह लंबी दूरी की सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल है। यह लंबी दूरी से सतह पर मार करने वाली मिसाइल है। इसकी रेंज 150 से 500 किलोमीटर तक है। इसकी रेंज जो है 150 से 500 किलोमीटर तक है, ठीक है। फेमिना मिस इंडिया 2023 का ताज किसे पहनाया गया है? तो नंदिनी गुप्ता को, ठीक है। फेमिना मिस इंडिया 2023 का ताज किसे पहनाया गया है? तो नंदिनी गुप्ता को। नासा के लूसी अंतरिक्ष यान ने पहली बार किस ग्रह के 4 ट्रोजन क्षुद्र ग्रह यूरी, बेट्स, पॉलीमेले, ल्यूकस और ओरस का दृश्य कैप्चर किया है? तो बृहस्पति, ठीक है। नासा का जो लूसी अंतरिक्ष है किस ग्रह का जो 4 ट्रोजर क्षुद्र ग्रह का जो है फोटो खींचा तो बृहस्पति का, ठीक है। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्रालय श्री अमित शाह ने वर्ष 2022 का महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार किसे प्रदान किया? तो डॉक्टर अप्पा साहेब धर्माधिकारी का, ठीक है।
महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार किसे दिया गया? तो डॉक्टर अप्पा साहेब धर्माधिकारी का। ठीक है। अप्रैल 2023 में असम और अरुणाचल प्रदेश अंतर्राज्यीय सीमा समझौते पर हस्ताक्षर के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। तीनों कथन सही है। इस समझौते पर असम और अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री और केंद्रीय गृह मंत्री ने हस्ताक्षर किए। दोनों राज्यों के बीच समझौते से 123 गांव के जुड़े विवाद खत्म होगा और 700 किलोमीटर से अधिक की दोनों राज्यों के बीच की सीमा के संबंध में यह समझौता पूर्ण और अंतिम होगा। ठीक है। चलिए, हाल ही में किस राज्य में BR अम्बेडकर की 125 फुट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया है? तो तेलंगाना में। ठीक है। BR अम्बेडकर का 125 फुट का प्रतिमा कहाँ अनावरण किया गया? तो तेलंगाना में। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक की पहली विदेशी कार्यालय कहाँ खोला गया? तो अबू धाबी में। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक की पहली विदेशी कार्यालय कहाँ खोला गया? तो अबू धाबी में खोला गया है। ठीक है। जल शक्ति मंत्रालय ने हाल ही में जल निकायों की पहली गणना रिपोर्ट जारी की। इसके संबंध में कौन सा कथन सही है? तो सभी कथन सही है। जल निकायों की संख्या के मामले में पश्चिम बंगाल सबसे अधिक और सिक्किम सबसे कम। ठीक है। तमिलनाडु में सबसे अधिक झीलें हैं, आंध्र प्रदेश में सबसे अधिक टैंक है। ठीक है। जल शक्ति मंत्रालय ने हाल ही में जल निकायों की पहली गणना रिपोर्ट जारी की। इसके संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो जल निकायों की संख्या के मामले में पश्चिम बंगाल सबसे अधिक और सिक्किम जो सबसे कम है। तमिलनाडु में सबसे अधिक झीलें हैं और आंध्र प्रदेश सबसे अधिक टैंक है। ठीक है। नागालैंड में भारत म्यांमार सीमा से सटे अवांखू गांव का दौरा करने वाले पहले केंद्रीय मंत्री कौन बन गए? तो श्री एल मुरुगन। ठीक है। 22 अप्रैल 2023 को PSLV C-55 को श्रीहरिकोटा से सफलतापूर्वक प्रमोचित किया गया। इससे संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो तीनों कथन सही है। प्राथमिक उपग्रह के रूप में टेल US-2 को इसरो भेजा गया। इससे उपग्रह लेमीलाइट 4 को लॉन्च किया गया। इससे सिंगापुर निर्मित 2 उपग्रह का प्रक्षेपण किया गया। ठीक है। सूडान में सेना और एक प्रतिद्वंदी अर्धसैनिक बल के बीच तीव्र लड़ाई में चलते वहां फंसे अपने नागरिकों को निकालने के लिए भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया ऑपरेशन कौन है? तो ऑपरेशन कावेरी। ठीक है। ऑपरेशन कावेरी जो सूडान में जो भारतीय फंसे थे उसके लिए कौन सा ऑपरेशन चला? तो ऑपरेशन कावेरी। ठीक है। विश्व मलेरिया दिवस 2023 में संबंधित निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। तो कौन कौन कथन है? दोनों कथन सही। विश्व मलेरिया दिवस जो है प्रत्येक वर्ष 25 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व मलेरिया दिवस 25 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व मलेरिया दिवस 2023 की थीम कहते हैं टाइम टू डिजर्व जीरो मलेरिया इन्वेस्ट इनोवेटेड और इम्प्लीमेंट। ठीक है। चोल काल से संबंधित किस देवता की चोरी हुई मूर्ति ऑस्ट्रेलिया से प्राप्त कर तमिलनाडु सरकार की सौंपी गई है? तो भगवान हनुमान का। ठीक है। चोल काल से संबंधित किस देवता की चोरी हुई मूर्ति ऑस्ट्रेलिया से प्राप्त कर तमिलनाडु सरकार को सौंपा गया? तो भगवान हनुमान का। ठीक है। किस देश के स्वास्थ्य मंत्रालय के एक पैनल ने अप्रैल 2023 में पहली बार गर्भपात की गोली को बिक्री को मंजूरी दिया है? तो जापान। ठीक है। गर्भपात की गोली को मंजूरी किस देश ने दिया है? तो जापान ने दिया। ठीक है। 68वें फिल्म मेकर अवार्ड 2023 के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो उपरोक्त में से कोई नहीं, मतलब सब सही है। सर्वश्रेष्ठ फिल्म मिला है गंगूबाई काठियावाड़ी को। ठीक है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरुष में राजकुमार राव और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री महिला में आलिया भट्ट। ठीक है। प्रधानमंत्री मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से डैश में वन अर्थ वन हेल्थ एडवांटेज हेल्थ केयर इंडिया 2023 के 6ठे संस्करण का उद्घाटन किया? तो नई दिल्ली। प्रधानमंत्री मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किस राज्य में वन अर्थ वन हेल्थ एडवांचर हेल्थ केयर इंडिया 2023 के 6ठे संस्करण किया? तो नई दिल्ली में किया है। चलिए, 26 नंबर क्वेश्चन। भारत किस देश के साथ मिलकर जलवायु परिवर्तन और पर्यावरणीय लक्ष्यों को संबोधित करने के उद्देश्य से नेट जीरो इनोवेशन वर्चुअल सेंटर स्थापित करने की घोषणा किया? तो UK ब्रिटेन। भारत किस देश के साथ मिलकर जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण लक्ष्यों को संबोधित करने के उद्देश्य से नेट जीरो इनोवेशन वर्चुअल सेंटर स्थापित करने की घोषणा किया? तो ब्रिटेन। प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य में समावेशी विकास थीम के
तहत 9 अभियान शुरू किया है? तो मध्य प्रदेश। प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य में समावेशी विकास थीम के तहत 9 अभियान शुरू किया? तो मध्य प्रदेश। 25 अप्रैल 2023 से देश में पहली जल आधारित मेट्रो सेवा का वाणिज्यिक परिचालन देश में शुरू किया है? तो केरल में। 25 अप्रैल 2023 देश की पहली जल आधारित मेट्रो सेवा का वाणिज्यिक परिचालन की शुरू कहाँ किया गया? तो केरल में किया। 25 अप्रैल को प्रधानमंत्री मोदी ने देश के पहले डिजिटल साइंस पार्क की आधारशिला कहाँ रखी है? तो केरल में। 25 अप्रैल को प्रधानमंत्री मोदी ने देश के पहले डिजिटल साइंस पार्क का उद्घाटन आधारशिला कहाँ रखा है? तो केरल में रखा। अप्रैल 2023 में जारी स्टॉकहोम अंतर्राष्ट्रीय शांति अनुसंधान संस्थान मतलब स्प्रिंग रिपोर्ट के अनुसार जो है सैन्य खर्च मामले में भारत का विश्व में कौन सा स्थान? चौथा स्थान है। सैन्य खर्च में भारत का कौन सा स्थान है? चौथे स्थान है। और भारत का शक्ति प्रदर्शन में भी चौथा स्थान है। ठीक है। IIT मद्रास किस देश में अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय परिसर स्थापित करेगा? जो अफ्रीका में स्थापित होने वाला पहला भारतीय प्रौद्योगिकी संस्था हो? तो तंजानिया में। ठीक है। IIT मद्रास किस देश में अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय परिसर स्थापित करेगा? जो अफ्रीका में स्थापित होने वाला पहला भारतीय प्रौद्योगिकी संस्था? तो तंजानिया। 26 अप्रैल 2023 को केंद्रीय मंत्री अमित शाह नई दिल्ली में किस संस्था द्वारा विकसित दुनिया का पहला तरल नैनो डाई अमोनिया फॉस्फेट लॉन्च किया है? तो इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड मतलब इफ्को को। ठीक है। 26 अप्रैल 2023 को केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में किस संस्था द्वारा विकसित दुनिया का पहला तरल नैनो डैप लॉन्च किया है? तो इंडियन फार्मर फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन लिमिटेड मतलब इफ्को द्वारा। ठीक है। नैनो यूरिया का प्लांट जो है कहाँ लगा है? तो उत्तर प्रदेश में लगा है। ठीक है। निम्नलिखित पुस्तकों एवं उसके संबंध में कौन सुमेलित है? तो सभी सुमेलित है। ठीक है। कलेक्टिव स्पिरिट कॉन्क्रीट एक्शन मन की बात एंड इट्स इन्फ्लुएंस ऑन इंडिया शशि शेखर वेम्पति लिखे हैं। वाई कैंट एलिफेंट्स बी रेड वानी त्रिपाठी लिखी है। और स्मोक एंड एस अमिताभ घोष लिखे हैं। ठीक है। हाल ही में माना को भारत का पहला गांव घोषित किया गया। माना कहाँ किस राज्य में? तो उत्तराखंड में। हाल ही में माना को भारत का पहला गांव घोषित किया। माना कहाँ है? तो उत्तराखंड में। ठीक है। चलिए, हाल ही में किस देश ने भारतीय उद्योगपति रतन टाटा को अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया? तो ऑस्ट्रेलिया। हाल ही में किस देश ने भारतीय उद्योगपति रतन टाटा को अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया? तो ऑस्ट्रेलिया। ठीक है। 26 अप्रैल 2023 को तिब्बत आध्यात्मिक गुरु दलाई लामा को 64 साल बाद व्यक्तिगत रूप से रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इन्हें किस वर्ष का रेमन मैग्सेसे पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो 1959 का। ठीक है। 26 अप्रैल 2023 को तिब्बत आध्यात्मिक गुरु दलाई लामा को 64 साल बाद व्यक्तिगत रूप से रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उन्हें किस वर्ष का रेमन मैग्सेसे पुरस्कार प्रदान किया गया? तो 1959 का। ठीक है। वित्त वर्ष 2022-23 में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदारी देश कौन है? तो अमेरिका। वित्त वर्ष 2022-23 में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदारी देश कौन है? तो अमेरिका है। और चौथे स्थान पर कौन है? रूस है। ठीक है। ओरियन अभ्यास 2023 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो तीनों कथन सत्य है। ठीक है। इस अभ्यास का आयोजन फ्रांस में किया। ओरियन अभ्यास का आयोजन जो है फ्रांस में किया गया। भारत ने भी इस युद्धाभ्यास में हिस्सा लिया था और यह एक बहुपक्षीय वायुसेना अभ्यास। ओरियन अभ्यास 2023 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह अभ्यास का आयोजन फ्रांस में किया गया। भारत ने भी इस युद्धाभ्यास में हिस्सा लिया। यह बहुपक्षीय वायुसेना अभ्यास है। ठीक है। बिहार के सभी मेडिकल कॉलेज अस्पतालों को मरीज फ्रेंडली बनाने के उद्देश्य से उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव द्वारा हाल ही में किस मिशन का शुरुआत किया? तो मिशन परिवर्तन। बिहार में सभी मेडिकल कॉलेज अस्पताल में मरीज फ्रेंडली बनाने के लिए उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव द्वारा हाल ही में किस मिशन का शुरुआत किया गया? तो मिशन परिवर्तन। ठीक है। मई 2023 में दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के संगठन एशियन का 42वां शिखर सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया? तो इंडोनेशिया में। ठीक है। एशियन का जो है 42वां शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो इंडोनेशिया में। हाल ही में किस खिलाड़ी ने लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2023 का अवार्ड जीता? तो लियोनेल मेसी। ठीक है। हाल ही में किस खिलाड़ी ने लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2023 का खिताब जीता है? तो लियोनेल मेसी। ठीक है। हाल ही में
किस मंत्रालय द्वारा एक लर्निंग मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम सक्षम लॉन्च किया गया? तो स्वास्थ्य मंत्रालय। हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा एक लर्निंग मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम सक्षम लॉन्च किया गया? तो स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा। ठीक है। विदेश मंत्री एस जयशंकर की मोजाम्बिक यात्रा के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो सभी कथन सत्य। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने 13 अप्रैल को मोजाम्बिक में मेड इन इंडिया ट्रेन में सवारी की। एस जयशंकर मोजाम्बिक यात्रा करने वाले भारत के पहले विदेश मंत्री है। ठीक है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने मोजाम्बिक में भारत द्वारा बनाए गए बुजी ब्रिज का वर्चुअल उद्घाटन किया। ठीक है। तो चलिए, विदेश मंत्री जयशंकर को मोजाम्बिक यात्रा का संबंध में कौन सा कदम सही है? तो विदेश मंत्री एस जयशंकर ने 13 अप्रैल को मोजाम्बिक में मेड इन इंडिया ट्रेन की सवारी की। एस जयशंकर मोजाम्बिक की यात्रा करने वाले भारत के पहले विदेश मंत्री है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने मोजाम्बिक में भारत द्वारा बनाए गए बुजी ब्रिज का वर्चुअल उद्घाटन किया। बुजी ब्रिज कहाँ है? आप लोग हमें कमेंट में बताइए। ऑस्ट्रेलिया के टकराए दशक के सबसे शक्तिशाली चक्रवात क्या है? तो इल्सा। ऑस्ट्रेलिया से टकराए दशक के सबसे शक्तिशाली चक्रवात का नाम क्या है? तो इल्सा है। अप्रैल 2023 में केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने नई दिल्ली में डैश पोर्टल को लॉन्च किया, जो संभावित युवा स्टार्टअप को जोड़ने और पहचानने में मदद करेगा। तो कौन है? युवा पोर्टल है। ठीक है। अप्रैल 2023 में केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने नई दिल्ली में डैश पोर्टल को लॉन्च किया, जो संभावित युवा स्टार्टअप को जोड़ने और पहचानने में मदद करेगा। तो कौन है? युवा पोर्टल है। आगामी लोकसभा और बिहार विधानसभा चुनाव को देखते हुए ट्रांसजेंडर समुदाय को जागरूक करने के लिए निर्वाचन आयोग ने किसे बिहार का स्टेट आइकॉन बनाया है? तो मोनिका दास को। आगामी लोकसभा और बिहार विधानसभा चुनाव को देखते हुए ट्रांसजेंडर समुदाय को जागरूक करने के लिए निर्वाचन आयोग ने किसे बिहार का स्टेट आइकॉन बनाया? तो मोनिका दास को बनाया है। चुनाव आयोग ने किस राज्य में 80 से अधिक उम्र के बुजुर्गों को और विशेष रूप से दिव्यांग लोगों के लिए उनके अपने घर पर रहकर मतदान करने की व्यवस्था किया? तो कर्नाटक में। ठीक है। चुनाव आयोग ने किस राज्य में 80 से अधिक उम्र में बुजुर्गों को और विशेष रूप से दिव्यांग लोगों के लिए अपने घर पर रहकर मतदान करने की व्यवस्था किया है? तो कर्नाटक ने। यूक्रेन में मारियोपोल शहर में एक गर्भवती महिलाओं को ले जाने वाले आपातकालीन कर्मचारियों को अपनी भयावह तस्वीर के लिए किसने वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर पुरस्कार जीता है? तो इग्वेनी मलालेत्का। ठीक है। हाल ही में डैश माउंट अन्नपूर्णा एक पर चढ़ाई करने वाले पहले भारतीय व्यक्ति कौन है? तो अर्जुन वाजपेयी। हाल ही में माउंट अन्नपूर्णा पर चढ़ाई करने वाले पहले भारतीय व्यक्ति कौन है? तो अर्जुन वाजपेयी। ठीक है। 2 दिवसीय यूरोपीय संघ भारत विमानन शिखर सम्मेलन डैश में आयोजित किया गया, जिस दौरान भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण और यूरोकंट्रोल के नए आशय घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए तथा DGSA के निकट सहयोग के लिए यूरोपीय संघ विमानन सुरक्षा के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किया। तो नई दिल्ली में 2 दिवसीय यूरोपीय संघ भारत विमानन शिखर सम्मेलन विमानपत्तन प्राधिकरण और यूरोकंट्रोल के एक आशय घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए तथा DGCA ने निकट सहयोग के लिए यूरोपीय संघ विमानन सुरक्षा के साथ एक समझौता पत्र पर हस्ताक्षर किया। कहाँ हुआ था? तो नई दिल्ली में हुआ था। फ्रेंड्स, यह हमारा प्रयास कैसा लगा हमें कमेंट में बताइए। अगर अच्छा लगा तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना नहीं भूलिए। थैंक यू फ्रेंड्स।